क्या बता रहे थे जी सचिन कुमार? यस सर। क्या बता रहे थे? तो स्पीच में वो डे निकालने के लिए जो वन क्लिक करें तो मंडे आ जाए। तो हम लोग दोनों तरह से बनाए थे, स्विच केस का भी यूज़ करके और इफ एल्स का भी यूज़ करके। उसके बाद आप लोगों को बोला था कि एक ग्रेड कार्ड का प्रोग्राम लिखो, है ना? और जो ग्रेड कार्ड का प्रोग्राम हमने बोला था लिखने को, उसमें बोला था क्या आप लोगों से कि स्टूडेंट का नाम इनपुट लेना है, उसका रोल नंबर इनपुट लेना है और 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट लेना है। फिर उसका हमें क्या निकालना है? टोटल निकालना है, परसेंटेज निकालना है और ग्रेड निकालना है। उसके बाद पूछना है कि क्या आप मार्कशीट को प्रिंट करना चाहते हो। अगर किसी ने वाई बटन दबाया तो मार्कशीट स्क्रीन पे आना चाहिए। अगर किसी ने इन बटन दबाया तो फिर उससे पूछना चाहिए कि किसी दूसरे स्टूडेंट का मार्कशीट प्रिपेयर करना है क्या। अगर वहाँ यस कर दे तो फिर से स्टूडेंट का क्या पूछे? सारा डिटेल पूछे, है ना? और अगर नो कर दे तो प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो क्या बना है ऐसा? तो मैं लिख के बता दूं कि तुम लोगों से लिखवाऊं? कुछ लोग के पास तो लैपटॉप है तो लिख लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं लिख पाएगा। क्या बोलते हो? तो दोनों को भी लैपटॉप दे दें, एक को इसमें बिठा देते हैं, एक को लैपटॉप दे देते हैं इधर। कि मैं ही राइट कर लिख के बता दूं? बोलो क्या चाहते हो, किस में ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारा? पहले आप बताइए, उसके बाद पहले हम बता दें। नाम 50 कैरेक्टर का ले लेते हैं। क्या टाइप का वेरिएबल रहेगा? क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग। उसके बाद क्या ले लेना है? इंट रोल नंबर। और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है ना। तो मान लो ले लेता हूँ फिर S1 S2 S3 S4 और S5, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। उसके बाद क्या लेना है? टोटल। और टोटल के बाद क्या लेना है? परसेंटेज। और उसके बाद क्या लेना है? ग्रेड। चलेगा? तो ये वेरिएबल इतना ले लिया बिकॉज इतना डेटा मुझे रखना है इस प्रोग्राम के अंदर। तो जितना डेटा रखना होगा उतना वेरिएबल लेना पड़ता है। अब क्या करें? इसके बाद हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए पहले स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे। क्या? एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, यही लिखेंगे ना, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। और क्या डालेंगे यहाँ पे? स्कैनफ परसेंट एस ना। परसेंट एस क्यों लिखेंगे? क्योंकि नेम क्या है? स्ट्रिंग। नेम क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को। और एम्परसेंट क्या डालेंगे यहाँ पे? नेम डालेंगे। उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट एफ। और उसके बाद क्या लिखेंगे? इंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। इंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर किस में रहेगा? रोल में। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? प्रिंट एफ और इंटर मार्क्स ऑफ
यही ना लिखेंगे, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1। और यहाँ क्या डालना पड़ेगा, स्कैन एफ, और उसके बाद क्या लिखते हैं, %d, और उसके बाद क्या देंगे, एम्परसेंड, किस में, S1 में। ऊपर वेरिएबल यही ना बनाया हो S1 से लेके S5 तक। उसके बाद फिर क्या डालेंगे, printf, क्या डालेंगे, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 2, और सब्जेक्ट 2 का मार्क्स क्या होगा, एम्परसेंड क्या डालेंगे यहाँ पे, S2। उसी तरीके से printf क्या डालेंगे यहाँ पे, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट क्या 3, सब्जेक्ट 3, और क्या डालेंगे आप, स्कैन एफ %d, एम्परसेंड क्या S3 ना। इसी तरीके से फिर क्या डालेंगे, printf, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 4, एम्परसेंड S4। उसी तरीके से printf, इंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 5%S5। तो पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट ले लिए। अगर इस लाइन की बात करें तो ये वाली लाइन किस लिए है, ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। क्या किया है, वेरिएबल। क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो आपको हर लाइन को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि किस लाइन का क्या मतलब है, क्यों लिखा गया ये लाइन। अगर जब आपको एक्सप्लेन करना आ गया तो समझ लो कि आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली लाइन भी क्या कर रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है। ये वाली लाइन क्या कर रहा है, स्क्रीन को क्लियर कर रहा है। ये वाली लाइन क्या कर रहा है, क्लियर द स्क्रीन। और ये किसके लिए, एक स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए। क्या कर रहा है, प्रिंट द स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। तो बाबू भैया जैसा काहे कर रहा है, स्विमिंग पूल है तो भी लोटा से नहाएगा। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है तो काहे का तू रिकॉर्ड कर रहा है, कोई मतलब है। हाँ, हेरा फेरी देखा है ना, नहीं देखा है। हाँ? हेरा फेरी कभी फालतू नहीं हो सकता है, बिल्कुल हेल्दी इंटरटेनमेंट जो कहते हैं उसमें है। ये वाली लाइन किस लिए लिखा गया है, इनपुट यूजर से स्टूडेंट का क्या इनपुट लेगा, ये नेम इनपुट लेगा। और ये वाली लाइन किस लिए लिखा गया है, वही सेम थिंग। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक इनपुट के लिए लिखा गया है, लाइन था सारा। अब जब इनपुट का काम हो गया है अपना, तो नेक्स्ट अब क्या होगा, नेक्स्ट अब होगा प्रोसेसिंग का काम। क्या होगा, ये समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक का ये काम था डिक्लेरेशन का। अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक, तो नीचे आ जा, इसको अगर हम बात करें तो ये है क्या, डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो। और ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक किसके लिए है,
ये जो यहाँ से अब कहानी शुरू हुआ है, ये हुआ इनपुट ब्लॉक। यहाँ इनपुट लेने का काम किया जा रहा है। और अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो किसके लिए करने जा रहे हैं? प्रोसेसिंग ब्लॉक। ये आप प्रोसेस करने जा रहे हो। तो प्रोसेस में क्या करेंगे? पहले टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकलेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, पाँचों को जोड़ दो। अब क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए क्या होता है? परसेंटेज के लिए होता है टोटल। क्या तो लिखेंगे ऑब्टेन टोटल इनटू 100 बाई ब्रांड टोटल। कितना का था? तो सीधा सीधा कहा जाए कि परसेंटेज निकालना है तो टोटल जो है उससे 5 से डिवाइड कर दें। नहीं तो क्या लिख सकते हैं? टोट बाई 5। अब हमें ग्रेड निकालना है, लेकिन ग्रेड कैसे निकालना है? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। ग्रेड तो ऐसे निकलेगा नहीं, अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे। तो ग्रेड के लिए ऊपर में एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लो। ग्रेड कहाँ लिख दिए हैं? वो तेरी, ये सही नहीं है, क्योंकि ग्रेड में हमें क्या डालना है? ABCD ना। तो क्या होना चाहिए? वो कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। अब क्या करेंगे? इसके बाद कंडीशन लिखना शुरू करेंगे। इफ, और क्या बोलेंगे? इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अगर परसेंटेज 60 या 60 से क्या हो? बड़ा हो। 60 या 60 से बड़ा हो तो क्या करो? वो बात यहाँ लिख दो। तो करना क्या है? अगर 60 या 60 से ज़्यादा हो तो परसेंटेज अगर 60 या 60 से ज़्यादा हो तो ग्रेड क्या करना है? ग्रेड में किसे डाल देंगे? ग्रेड में हम डाल देंगे A को। किसको डाल देंगे? A। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो? फिर से चेक करो। ग्रेड इक्वल टू क्या डाल देंगे? हाँ ग्रेड क्यों बोल रहे हैं? परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 45। और अगर ऐसा होता है तो ग्रेड क्या होगा? B। ग्रेड क्या होगा? B होगा। और अगर ऐसा नहीं हो तो चेक करो कि क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो ग्रेड क्या हो जाएगा? ग्रेड C हो जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर ऐसा भी नहीं है तो आगे चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। अगर 30 से भी छोटा है तो अब चेक क्या करेंगे? उसको क्या कर दिया? फेल कर दिया जाए। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? ग्रेड इक्वल टू फेल। ग्रेड इक्वल टू फेल। बस इतना करना है। तो बताओ, ये हो गया पूरा का पूरा सेक्शन किसका? प्रोसेसिंग का। अब हमें यूज़र से क्या पूछना है? यूज़र से पूछना है कि स्कोर रिपोर्ट को प्रिंट करना है कि नहीं करना है। तो यूज़र से पूछने के लिए क्या लिखेंगे? पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, printf, और यहाँ क्या डालते हैं? वुड यू लाइक टू प्रिंट अ स्कोर रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। वुड यू लाइक टू प्रिंट अ स्कोर रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसके बाद अगर किसी ने यस किया तो सिंगल कैरेक्टर गेट करने के लिए हम लोग यहाँ एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या रख देते हैं? चॉइस। और अब क्या लेंगे यहाँ पे? ch इक्वल टू गेट ch। और जो वैल्यू आया उसको स्क्रीन पे दिखा भी दो। अब जब यूज़र बोलेगा कि ठीक है, यूज़र ने y डाला, y डाले तो अलग काम करे, और जब n डाले तो अलग काम करे। यही ना था कहानी? क्या लिखेंगे फिर? इफ़ ch इक्वल टू y, चाहे ये वाला y या इसको बोलते हैं या हो सकता है कि जो यूज़र है वो ज़्यादा होशियार है, वो बड़ा वाला y डाल दिया हो, कैपिटल Y डाल दिया हो। ये भी तो हो सकता है। तो दोनों का अलग मतलब होता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ क्या?
इफ सी एच इक्वल टू वाई और सी एच इक्वल टू कैपिटल वाई। अब दोनों में से कुछ भी हो, दोनों ही कंडीशन में क्या करना है मेरे को, जो करना है वो बताओ। y के कंडीशन में क्या करना है, प्रिंट करना होगा, और एल्स के कंडीशन में क्या करना होगा, प्रिंट नहीं करना होगा। तो y के कंडीशन में पहले प्रिंट कर दिया जाए। कैसे प्रिंट करेंगे, क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन स्क्रीन को क्लियर कब करें? जब कोई इंटर बटन दबाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? गेट ch। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करने के लिए लिखेंगे CLRAC, क्लियर द स्क्रीन। और जब स्क्रीन क्लियर हो जाए तो क्या करना है? तो प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या लिख दिया जाए? स्कोर। लेकिन ये चीज़ें तो हमें किस में डालनी पड़ेगी? प्रिंट एफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? /t या /in पहले दे दो, /t दे दो, /t दे दो, और ये वाली लाइन दे दो। एक लाइन प्रिंट करवा लेते हैं, और इस लाइन के नीचे फिर प्रिंट करवा लेते हैं स्कोर रिपोर्ट ऑफ %s is %s। अब %s के जगह कहाँ से उठाएगा ये वैल्यू? नेम से उठाएगा। अब ये वाला लाइन हम चाहते हैं क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। अब हम टाइप भी करने से बच गए, दोबारा इसी को क्या कर लिए, क्योंकि नीचे भी हम चाहते थे ये चीज़ें आ जाए। अब उसके बाद क्या चाह रहे हैं? उसके बाद चाहते हैं कि स्कोर रिपोर्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, जैसे नाम क्या है, नाम के सामने नाम आए। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? फिर लिखेंगे printf /n/t/t, और उसके बाद क्या डालेंगे? नेम, या नेम का आएगा, नेम तो ऊपर दे ही दिए हैं, तो रोल से शुरू करते हैं। /t थोड़ा स्पेस देने के लिए। रोल के बाद क्या देना है जी? सब्जेक्ट 1 S1, क्या बोलते हो? फिर क्या देंगे? S2, फिर क्या देंगे? S2 के बाद S3, फिर /t, और फिर क्या देंगे? S4, फिर /t, फिर क्या देंगे? S5, क्या देंगे? S5, और उसके बाद फिर क्या देंगे? टोटल, टोटल, फिर क्या देंगे? /t, %, फिर /t, % के बाद फिर क्या देंगे? ग्रेड। अब उसके बाद क्या करना है? इसको अब इसके नीचे मुझे वो सारा वैल्यू प्रिंट करवाना है। कैसे प्रिंट करवाएंगे? printf, और क्या लिखेंगे यहाँ पे? /n/t/t। अब रोल नंबर कहाँ से उठाएगा ये? %d डाल देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट 1 भी कहाँ से उठाएगा? इंटीजर वैल्यू है तो %d, फिर टैब, फिर सब्जेक्ट 2 उठाना है, फिर %d, फिर %d, फिर /t, फिर %d। टोटल 6 होना चाहिए, गिनना तो। देखो तो कितना हुआ जी? हाँ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 6 के बाद ज़्यादा हो गया। 6 तक तो ठीक था। यहाँ % भी इंटीजरे में न रखे हो, तो 5 सब्जेक्ट हो गया, टोटल हो गया, % हो गया, है ना, और रोल नंबर हो गया।
तो 5 2 7 और 1 8, ठीक है तो था, मिटवा दिया हमसे। परसेंट डी, परसेंट डी। अच्छा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों समझ रहे हो? एक रोल नंबर, 5 सब्जेक्ट, 6, एक टोटल 7 और एक परसेंटेज 8। इसके बाद अब ग्रेड भी तो चाहिए, तो ग्रेड तो किस में है? कैरेक्टर में। तो क्या लिखेंगे? परसेंट सी। और उसके बाद वेरिएबल का नाम, तो पहला वेरिएबल कौन सा है? रोल। दूसरा क्या है? S1। तीसरा क्या है? S2, S3, S4, S5 और टोटल, परसेंटेज, ग्रेड। ना, परसेंट एस होता है स्ट्रिंग के लिए, एक कैरेक्टर है। और उसके बाद फिर क्या चाहिए? अब लाइन एगो और प्रिंट करना है, तो RTP, फिर से लाइन प्रिंट कर दिए। चलो ये भी हो गया। अब अगर ऐसा है तब तो ये करो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, वो अब लिख दें। एल्स वाला पार्ट में क्या करना है? एल्स वाले पार्ट में क्या करना है पूछो। तो एल्स वाले पार्ट में पूछना है कि दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स डालना है क्या, यही ना? तो क्या लिखेंगे? printf और क्या डालेंगे यहाँ? would you like to prepare a score report of गुलशन को बुलाओ ना, कहाँ है? a score report of, would you like to prepare a score report of another student? एक नया स्टूडेंट आया होगा चश्मा लगाए हुए, उसको ढूंढो, कहीं भटक रहा था अभी, और उसको बेसिक्स बताओ। वो CCNA का डेमो चाहिए उसको, तो हम पढ़ाना शुरू करेंगे, तो अभी समय है। और ये लोग बैच के साथ सीख, कुछ भी नहीं आता है उसको, अभी समझ लो। अब पूछ लेना, लेकिन कुछ आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो उसको मतलब CCNA के मेन स्ट्रीम में उसको जोड़ना है, उसके लायक उसको बना दो। हाँ तो बतिया के देख लो, हरे तरफ का है, भोजपुरी में समझेगा तो और अच्छा। हाँ मदर टंग में क्या बात कर रहे हो? रिक्शा वाले को बोला कि चलिए वहाँ पटेल नगर पहुँचा दीजिए, नहीं सुना, भोजपुरी में उसी से बतियाया, का चाचा ना चलवा, तुरंत तैयार हो गया। रत वो होता है, हाँ वो बताने लगता है। वो मदर टंग का जो टच होता है ना, वो लोग अंदर से इमोशन उबाल मारने लगता है। हाँ क्या दिन भर में सब बता देगा। हाँ पूरा बता देगा, पूरा कहानी अपना सुनाना शुरू कर दिया। मतलब वो गांधी मैदान से यहाँ तक लाते हुए पूरा अपना स्टोरी सुनाना शुरू किया। तो होता है उसमें मॉनिटर को कनेक्ट करने वाला केबल रहता है। हाँ, वो नहीं है। तो अभी ये रैंडम किसी में से ले करके लगा। उसी पे हार्डवेयर बोल रहे हैं, हार्डवेयर के लिए है, बेसिक हार्डवेयर ही करवा देंगे। हाँ बेसिक हार्डवेयर ही करवा देंगे। मैक्सिमम बोला जाता है ना, मैक्सिमम भोजपुरी, लाइक छपरा तरफ जाओगे तो भोजपुरी ही लोग बोलता है। इधर पूरा भोजपुर और आरा वगैरह का है, उधर भी वही बोला जाता है। बक्सर तरफ पूरा, मतलब यूपी के बॉर्डर तक ही ना, इसलिए बड़ा एक एरिया जो है वो बोला जाता है। इधर अगर नालंदा तरफ देखोगे तो ये पूरा मगध का क्षेत्र है, इधर मगही बोला जाता है।
मगही बहुत रफ लैंग्वेज है, सुन कर के भी बड़ा लगता है कि वो अच्छे से बोल रहा है, तो लग रहा है कि वो डांट ही रहा है, इस तरह का। और अगर सबसे बोला जाए अगर मीठा या बहुत अच्छा सुनने में लगता है तो मैथिली लगता है। लोग झगड़ता भी है तो लगता है कि प्यार से ही बात कर रहे हैं। हम लोग अगर प्यार से ही बात करेंगे तो लगेगा कि झगड़ रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर ये है। अब मगही में बोलेगा खैल ही गैल ही, तो सुन करके बड़ा नहीं लगेगा कि बहुत रफ साउंड कर रहा है। आप मैं ये सब करके बोलता नहीं ना, आप मैं करके उसमें वो लोग नहीं बोलते। नहीं तो आप मैं फिर कहाँ, आप तो फिर आ गया हिंदी का। तो खाटी वाला जो आना चाहिए वो कहाँ रहा? Would you like to prepare a score report of another student? क्या करेंगे आप? अब इससे इनपुट ले लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे? हाँ ना, सिंगल कैरेक्टर ना लेना है तो एक वेरिएबल पहले ले लिया जाए। जैसे ऊपर में चॉइस लिए थे ना, CH एक लिए थे, चॉइस ले लेते हैं। ऊपर में CH था, यहाँ क्या ले लेते हैं? चॉइस। अब उसके बाद क्या किया जाए? लिखा जाएगा चॉइस इक्वल टू गेट CH, और उसके बाद क्या करेंगे? पुट CH किसको? चॉइस को पुट CH करो। हाँ, अब उसके बाद फिर अब कंडीशन चेक होगा। इफ चॉइस इक्वल टू y, या चॉइस इक्वल टू कैपिटल Y, ये दोनों में से कोई भी हो, चाहे स्मॉल y हो या कैपिटल Y, इन दोनों ही कंडीशन में क्या करना है? वो प्रोसेस फिर से रिपीट कर देना है। तो प्रोसेस रिपीट करने के लिए इतना कोड नहीं लिखेंगे, इतना लिखेंगे तब तो फिर दोपहर हो जाएगा यही। तो कोई उपाय है? हाँ, उपाय है। ये जो उपाय है इसको कहते हैं गो टू। क्या कहते हैं? तो यहाँ एक लेवल डिफाइन कर दो। हमने एक लेवल डिफाइन कर दिया, इसको बोलते हैं डिफाइन अ लेवल, है ना। हमने एक लेवल डिफाइन किया और उसी लेवल पे क्या करेंगे? हम मूव करेंगे। तो इस लेवल पे मूव करने के लिए यहाँ कहाँ गया हो? अगर ऐसा है तो क्या करो? लिख दो गो टू XY, गो टू काहे का XY, गो टू सिर्फ लिखेंगे, गो टू X, वो तो होता है स्क्रीन के पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रिंट करने के लिए, गो टू X। और अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा नहीं हो तो बोल दो कि ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे हम, है ना। तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं /n थैंक्स फॉर यूजिंग दिस ऐप। एक मैसेज यहाँ दे दिया हमने, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस ऐप। अब एक हमारा पूरा एप्लीकेशन बन के तैयार हो गया। रन करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत लंबा लिखना पड़ा है। तुम लोग को तो आधा घंटा से कम नहीं लगता लिखने में। क्या करना है यहाँ पे? हाँ, ये तो इस तरह से भी हो सकता है कि हमने जो मैसेज प्रिंट किया है इसको सेव करके अगर बाद में हम लोग को अगर ये स्टूडेंट का रिपोर्ट बनाना हो तो इसको डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार लिखेंगे, बार बार यूज़ करेंगे। अब रन करते हैं इसको। अब हमसे पूछ रहा है इंटर नेम ऑफ ए स्टूडेंट, गुलशन का ही डाल देते हैं। रोल नंबर गुलशन का डाल दिए, सब्जेक्ट 1 का मार्क्स डाल देते हैं, 2 का डाल देते हैं, 3 का डाल देते हैं, 4 का डाल देते हैं और 5 का डाल देते हैं। अब ये क्या कह रहा है? वुड यू लाइक टू प्रिंट अ स्कोर रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट? तो क्या बोलेंगे यहाँ? y। जैसे ही y किया हमने और एंटर किया तो यहाँ स्कोर रिपोर्ट किसका आ रहा है? गुलशन का स्कोर रिपोर्ट आ रहा है। अब थोड़ा गड़बड़ ये हो गया, थोड़ा इसको मैनेज करना होगा, स्क्रीन को थोड़ा इधर से करेंगे ताकि ग्रेड नीचे नहीं आए जो साइड में आ रहा है। बाकी तो ठीक है। अच्छा
बाकी सही है। रन करते हैं वापस से। इस बार किसका डाल दें? आदित्य का डाल दें और उसके बाद रोल नंबर डाल देते हैं आदित्य का। वाई करते हैं। जैसे ही वाई किए, लाइन को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, चलो मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक लाइन में आ रहा है सारा कुछ। स्कोर रिपोर्ट ऑफ आदित्य, नीचे में आ रहा है रोल नंबर, सब्जेक्ट 1 के नीचे सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 के नीचे सब्जेक्ट 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 5 के नीचे 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। सर जो परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ था वहाँ पर 69, बट हमको चाहिए कि वहाँ पर एक तो उसका इंडिकेट करे, परसेंटेज प्रूव करे, वहाँ पर उसको सिंबल शो करे, तो 69% तो सिंबल उसको शो करे परसेंटेज। अरे वो परसेंटेज है तो क्लियर है, परसेंटेज मार्क्स थोड़े, अच्छा अपन मार्क्स थोड़े होगा, परसेंटेज है, वो अंडरस्टूड है। अगर फिर भी दिखाना चाह रहा है तो दिखा सकता है। दिखाना चाह रहा है, कहाँ था वो मार्क्स वाला? यही था ना? हो नहीं, परसेंटेज एंड ग्रेड ये वाला था। तो इसके बाद डाल दो फिर परसेंट। क्या दे दोगे सर? परसेंट का साइन दे दो, समझा? सिर्फ परसेंट का साइन दे दोगे तो ऐसे ही ट्रीट करेगा। अब रन करते हैं दोबारा। अब डाल देते हैं किसका फिर से? मान लो प्रिया का डाल देते हैं इस पर। अब ये कह रहा है स्कोर रिपोर्ट प्रिंट करना है, बोलेंगे नहीं। जब नहीं बोले तो क्या कह रहा है? वुड यू लाइक टू प्रिपेयर अ स्कोर रिपोर्ट ऑफ अनदर स्टूडेंट्स? तो बोलेंगे क्या? हाँ। अब जैसे ही हाँ करेंगे तो फिर से क्या शुरू कर दिया? फिर से पूछना नया के लिए शुरू कर दिया। अब ये रोल नंबर, अब ये कह रहा है प्रिपेयर, तो इस बार क्या कर लेते हैं? यस, क्या यही चाहता था? हाँ, तो परसेंट सी नहीं आएगा, इसका मतलब आगे में कुछ गड़बड़ हुआ है। बाकी सब सही है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं तुम लोगों को। अब इसके बेसिस पे तुम लोग सेम प्रोजेक्ट को भी रिपीट करेगा एक बार, और उसके बाद तुम लोग एक प्रोजेक्ट और करोगे एम्प्लॉय का। जैसे ये हुआ स्टूडेंट का, सेम पैटर्न पे क्या कर सकते हो तुम? एक एम्प्लॉय का भी प्रोजेक्ट कर सकते हो। सेम तरीके से क्या कर सकते हो? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय में भी क्या होगा? एम्प्लॉय का नाम पूछे, एम्प्लॉय का आईडी पूछे, और उसके बाद उसका क्या निकाल दे? उसका टीए, डीए, एचआरए सब निकाल दे। कुछ इस तरीके से लाओ। पेज है? निकालना क्या क्या है? एम्प्लॉय का पहले नाम पूछ ले, ई नेम पूछ ले, एम्प्लॉय का आईडी पूछ ले, ये दो चीज़ पूछ ले पहले, आईडी, और उसके बाद बेसिक सैलरी पूछ ले, बी सैलरी पूछ ले। बेसिक सैलरी जब बता दे तो निकालना क्या क्या है? निकालना है इसका टीए, निकालना क्या है? डीए, निकालना क्या है? एचआरए, निकालना क्या है? ग्रॉस सैलरी, निकालना क्या है? टीडीएस, निकालना क्या है? नेट सैलरी। ये सब प्रोसेस करके निकालना है। अब टीए के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। टीए के लिए क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या रहेगा कि अगर बेसिक सैलरी, अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20K है, 20,000 से बड़ा है, तो टीए हो जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50%। और नहीं तो ये हो जाएगा 20%। उसी तरीके से अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20K है तो डीए हो जाएगा 30%, और नहीं तो डीए हो जाएगा 15%। एचआरए के लिए भी वही, अगर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20K रहेगा तो एचआरए हो जाएगा 20%, और नहीं तो एचआरए हो जाएगा 10%।
ग्रॉस सैलरी के लिए क्या हो जाएगा? ग्रॉस सैलरी के लिए हो जाएगा सैलरी प्लस TA प्लस DA प्लस HRA, सारे अलाउंस को जोड़ देगा। TDS क्या हो जाएगा? तो ग्रॉस सैलरी इंटू 10/100, ये इतना TDS कट जाएगा उसका। नेट सैलरी के लिए क्या हो जाएगा? तो ग्रॉस सैलरी माइनस TDS कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? इतना कैलकुलेशन का पार्ट होगा, ये इनपुट का पार्ट है, ये एक सारा प्रोसेसिंग का पार्ट है। अब उसके बाद आउटपुट के लिए पूछ लेना, कैसे यहाँ पूछे थे हम लोग। अब एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप प्रिंट करना है, अगर वाई कर देगा तो प्रिंट कर दो, वाई नहीं करेगा तो प्रिंट ना करो। तो इसको बनाइए, अगर ये बन गया तो समझेंगे कि इफ एल्स समझ में आ गया, तो फिर हम लोग कल से आगे कुछ बढ़ेंगे। बाकी सपोर्ट के लिए आशुतोष है ही आपके साथ, ऐसे टाइम भी हो रहा है आप लोग का जाने का।